नमस्कार दोस्तों, मीमांसा प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम आज अपने काव्य शास्त्र को करेंगे, जो कि हमने पूर्व पाठ्यक्रम का जो हमारा वीडियो था संस्कृत पाठ्यक्रम के विषय के ऊपर हमने चर्चा किया था। और हमारा जो तृतीय क्वेश्चन है, प्रथम प्रश्न पत्र का तृतीय प्रश्न, वो काव्य शास्त्र से संबंधित है और उसी के अंतर्गत हम इसका आज अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है काव्य शास्त्र। अगर हम संस्कृत काव्य शास्त्र के विषय में बात करें तो इसके प्रमुख रूप से 6 संप्रदाय होते हैं। इनको हम संप्रदाय, प्रकार और इनके सिद्धांत इत्यादि नामों से जानते हैं। ठीक है, काव्य के स्वरूप और प्रकार के विषय में हम चर्चा करें तो पिछले कुछ साल में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो भी आपको स्लाइड में नजर आ रहा होगा। काव्यात्म विषये संस्कृत काव्य शास्त्रे कति संप्रदायाः सन्ति तविचार चर्चा संक्षेपेण विधीयताम् 2016 में पूछा गया था। और चूँकि हम काव्य शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो साथ के साथ में हम अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं अभी तक, उनके विषय में भी साथ में ही चर्चा करेंगे जैसा ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें काव्य शास्त्र के कितने संप्रदाय हैं, तो प्रमुख रूप से 6 संप्रदाय हैं। और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसकी स्टार्टिंग आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि भारत में काव्य या साहित्य के स्वरूप के संबंध में हम विस्तृत विवेचन होता आ रहा है। तो संस्कृत के विषय में अगर हम बात करें, प्रमुख रूप से संस्कृत साहित्य के विषय में काव्य शास्त्र के अंतर्गत, तो साहित्याचार्यों ने काव्य पर 2 दृष्टियों से विचार किया है। एक तो है, प्रथम दृष्टि तो यह है कि काव्य के शरीर की दृष्टि से, और द्वितीय दृष्टि है कि उसके प्राण की दृष्टि से, प्राण अर्थात उसकी आत्मा की दृष्टि से। यानी कि सभी साहित्याचार्यों ने काव्य की आत्मा को अपनी अपनी दृष्टि के अनुरूप काव्यों को अलग अलग तत्वों की आत्मा मान लिया है। और इस प्रकार काव्य को लेकर संस्कृत साहित्य में काव्य को प्रमुख रूप से 6 संप्रदायों में विभाजित कर दिया गया है। तत्पश्चात आप इन 6 संप्रदायों को लिख सकते हैं और इन संप्रदाय के विषय में चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि इन संप्रदायों ने अपने नाम के अनुसार तत्काव्य की आत्मा अर्थात मुख्य प्राण स्वीकार किया है। तत् का मतलब है वे गुण स्वीकार कर लिए हैं जो उनको अच्छे लगे हैं या जो उनकी दृष्टि में उचित हैं। तो प्रमुख साहित्याचार्यों ने अपनी अपनी दृष्टि के अकॉर्डिंग उसी को काव्य की आत्मा माना है जो उनको अच्छा लगा है। तो उसके विषय में भी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम जो हमारा सिद्धांत आता है अर्थात हमारा संप्रदाय, तो वो है रस संप्रदाय। रस संप्रदाय हमारा प्रथम संप्रदाय है। और इस संप्रदाय के अंतर्गत हम जान सकते हैं कि जैसे साहित्य में रस का जो है ना प्रतिपादन अथवा साहित्य में रस के महत्व का प्रदर्शन सर्वप्रथम भरत मुनि ने किया है। और भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, ये भरत मुनि की प्रमुख रचना है नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में मतलब जो उनकी उपलब्ध शास्त्रीय ग्रंथ है, ये सर्व प्राचीन है। अगर हम सबसे प्राचीन ग्रंथ के विषय की बात करें तो वो है नाट्य शास्त्र, जो कि भरत मुनि का है। इससे स्पष्ट है कि साहित्य में रस की प्रतिष्ठा भी आदिकाल से ही होती आ रही है, यानी कि पूर्व से ही रस का प्रतिपादन हो चुका था। ठीक है, अगर हम बात करें अलंकार सिद्धांत की, यानी कि अलंकार संप्रदाय की, तो इसके जो प्रवर्तक है वो प्रमुख रूप से भामा हैं, अर्थात अलंकार संप्रदाय के जो प्रतिष्ठापक हैं वो आचार्य भामा जी हैं। आचार्य भामा जी हैं। हालांकि आचार्य भरत मुनि ने अलंकार संबंधी कई स्थापनाएं प्रस्तुत की हैं, परंतु उन्होंने रस सिद्धांत को ही प्रमुखता दिया है। इसलिए अलंकार सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो भामा ही हैं। और वामन ने भी सौंदर्य अलंकार करके अलंकार को सौंदर्य का पर्यायवाची माना है। अर्थात अलंकार का जो दूसरा पर्यायवाची रूप है वो सौंदर्य है, या अलंकार का दूसरा नाम ही सौंदर्य है। बात करें अगर हम अपने रीति सिद्धांत की, तो प्रमुख रूप से रीति सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं
अभी तो सिर्फ इतना जानिए कि इनके प्रवर्तक कौन है, फिर हम जब इनके विषय में डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको और अच्छे से जानने का अवसर मिलेगा। तो अभी आप लिख लीजिए कि रस सिद्धांत यानी रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो आचार्य भरत मुनि हैं। ठीक है, भरत मुनि है। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक भामह हैं, आचार्य भामह। और रीति सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो है आचार्य वामन जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ध्वनि संप्रदाय। तो ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आनंदवर्धन। ठीक है, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कुंतक। और हमारे लास्ट का जो औचित्य सिद्धांत है, औचित्य संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं भरत मुनि। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमने जाने यहाँ पर कि हमारे प्रमुख रूप से 6 संप्रदाय हैं और हमने अपने प्रश्न जो है उसके विषय में भी चर्चा किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काव्य का स्वरूप और प्रकार। हम 6 संप्रदायों को जानने से पूर्व काव्य के विषय में भी चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में काव्य होते क्या हैं, इनके क्या स्वरूप हैं और क्या प्रकार हैं। बिकॉज इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं जिनके विषय में भी हम अंत में चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारा जो पहला है विषय वो रहेगा काव्य लक्षण, फिर काव्य हेतु, फिर काव्य प्रयोजन और काव्य के कितने प्रकार हैं उनके विषय में भी जानने का अवसर मिलेगा। तो बढ़ते हैं काव्य लक्षण की ओर। हमारा जो प्रथम विषय है वो काव्य लक्षण है। वैसे तो संस्कृत आचार्य ने अपनी विशिष्ट दृष्टि से काव्य का लक्षण प्रस्तुत किया है अलग अलग वे में, अलग अलग ढंग से। जैसे कि अगर हम आचार्य भामह की बात करते हैं, जो हमारे साहित्याचार्य हैं भामह जी ने प्रस्तुत किया है शब्दार्थो संहितो काव्यम, अर्थात जहाँ शब्द अर्थ सहित अलंकार हो, यानी कि अलंकार शब्द भी हो और अर्थ भी प्रकट करता हो, अर्थात शब्दालंकार व अर्थालंकार युक्त पद हो, वही क्या है, काव्य है। ठीक है, ये बहिरंग प्रकार से है, यानी कि ऐसा रूप जहां पर शब्द भी प्रकट होता हो और अर्थ भी वो देता हो, तो वही एक प्रकार से हमारा काव्य है। ठीक है, ये बहिरंग प्रकार से है। हमने आपको बताया था पूर्व में कि विभिन्न साहित्याचार्यों ने इसको 2 रूपों में डिवाइड कर दिया है। किसी ने इसको आंतरिक दृष्टि से देखा है अर्थात बाहरी रूप से देखा है अर्थात शारीरिक रूप से देखा है, और किसी ने इसको आंतरिक रूप से देखा है अर्थात प्राणों के रूप से देखा है, प्राण अर्थात आत्मा। ठीक है, तो हम बात करें भामह ने, तो भामह ने अपने काव्य लक्षण की जो परिभाषा प्रस्तुत की है वो बहिरंग प्रकार की है। आप साथ में नोट डाउन भी करते जाइएगा। आई होप अपने अपने टूल्स आप सब लेकर बैठे होंगे। टूल्स का मतलब यहाँ पर डायरी और पेन आप सबको लेके साथ में बैठना है और नोट्स प्रिपेयर करने हैं वीडियोस के माध्यम से। ठीक है, ताकि हम तभी अपने प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे और अपने पास में हमारी एक नॉलेज तो होगी सही, किंतु लिखित फॉर्म में होगा तो हम अपने आंसर्स को सॉल्व तो कर पाएंगे और अच्छे से वे में भी प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, सो आई होप आप लिखते जाइए, साथ के साथ लिख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। दंडी, तो महाकवि दंडी ने भी अपनी परिभाषा प्रस्तुत की है और कहा है कि शरीरम ताउ दिष्टार्ते यवच्छिन्नः पदावलीः, ऐसा पद जो चमत्कृत तथा इष्ट हो, साथ ही क्या हो, मनोरम, वह हृदय को आनंदित करने वाला भी हो, अर्थात इष्ट तथा चमत्कृत अर्थ से परिपूर्ण पदावली ही क्या है, काव्य है। ये एक अंतरंग प्रकार का काव्य है। इन्होंने अपनी परिभाषा ऐसे प्रस्तुत की है जो आंतरिक रूप से आंतरिक दृष्टि से उचित होती है। देखा जाए तो आंतरिक रूप वो होता है, देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी चीज का रसपान करते हो, फॉर एन एग्जाम्पल हम सभी कथा वगैरह का श्रवण पान करते हैं, तो वहाँ अगर कोई प्रवर्तक है, कोई भक्त है, जब वो कथा का श्रवण करता है
तो वो उसकी ओर खींचा चला जाता है। उसको अन्य बाहरी प्रकार की जितनी भी टेंशन्स होती है, जितनी भी उसके तनाव होते हैं, वो सब भूल जाता है और एक रूप से वो आनंदित हो जाता है। अपने जो ईश्वर है, इष्ट हैं, उनमें वो लीन हो जाता है और सारी बाहरी जितनी भी परेशानियां हैं उनको भूल करके वो आनंद मग्न हो जाता है। उससे बोलते हैं आनंद, और आंतरिक रूप से खिंचा हुआ। उसको ईश्वर के प्रति उसने अपना क्या कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया और वो ईश्वर के प्रति आकर्षित है। ठीक है, आकर्षण मतलब जैसे बात करते हैं कोई भी काव्य है, या फॉर एन एग्जाम्पल हम इंसान हैं, हम अपने वे में भी ले सकते हैं। जैसे कोई शरीर है, ठीक है, अब कोई शारीरिक रूप से सौंदर्य है तो बेसिकली कोई आकर्षित होगा उसकी ओर, तो वो सिर्फ तब तक आकर्षित हो सकता है जब तक उसका यौवन उसके पास में है। जिस दिन उसका यौवन समाप्त हो जाएगा, यानी कि जो शारीरिक रूप से उसके प्रति आकर्षित है, वो उसके बाद में, यानी कि उसके यौवन जैसे ही समाप्त हो जाता है, उसके पश्चात में उसकी ओर आकर्षित नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बाहरी तौर से आकर्षित है। किंतु जो आंतरिक रूप से प्रेम करता है, यानी कि अंदर से आकर्षित है, जिसने उसके गुणों को देखा है, उसको इष्ट माना है, वो कभी भी मतलब अपने जीवन काल के दौरान वो उसके प्रति अपने आप को समर्पित रखेगा। ठीक है, वो होता है आंतरिक आनंद, जिसकी अनुभूति आप करते हो, और न सिर्फ उस टाइम पे करते हो, अभी तो आप अपने पूरे जीवन काल में अनुभूति ले पाते हो। तो उसे बोलते हैं आंतरिक आनंद, जो हमें अंदर से ही प्राप्त होता है, न कि बाहर से। इसलिए काव्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है शारीरिक रूप से दृष्टि से, और एक होता है आंतरिक दृष्टि से, जो कि प्राण वहां पर माने गए थे, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो वैसे ही हमारा अंतरंग प्रकार का काव्य लक्षण महाकवि दंडी ने प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य वामन जी ने अपने काव्य लक्षण की परिभाषा देते हुए लिखा है, काव्यो शब्दो अयम गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते। अर्थात ये काव्य और शब्द और गुण से निर्मित हुआ ही काव्य है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर एक श्लोक है, जैसे श्लोक है, काव्ये शोभायाः कर्तृः धर्मा गुणः तद अतिशयः हेतवः तव अलंकारी। अर्थात गुण तथा अलंकार से युक्त शब्दार्थ को ही आचार्य वामन ने काव्य की संज्ञा दी है। यानी कि काव्य वही है जो गुण से युक्त हो, जो अलंकार से परिपूर्ण हो, वही हमारा काव्य है। सभी महर्षियों ने, सभी साहित्याचार्यों ने अपने वे में अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। ठीक है, जब आपसे काव्य लक्षण पूछे जाते हैं तो आप सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव बता सकते हैं, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वहां पे लिखना है। जैसे हम बात करें आचार्य आनंदवर्धन की, तो इन्होंने भी लिखा है कि सहृदय यत् आह्लादी शब्दार्थमयत्वमेव काव्य लक्षणम। अर्थात सहृदय हयत आह्लादी शब्दार्थमयत्वमेव काव्य लक्षणम। अर्थात जो शब्द और अर्थ सहृदयों अर्थात पाठकों को आनंदित करते हो, अर्थात वे पद जो आनंद का वर्धन करने वाले हो, उन्हीं में काव्यत्व है। तो ये परिभाषा आनंदवर्धन ने दी है, जो कि ये आंतरिक है, आंतरिक दृष्टिकोण से इन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं। कुंतक, तो कुंतक ने काव्य लक्षण के विषय में कहा है कि शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी बंदे व्यवस्थितो तद्विद आह्लादकारिणी। अर्थात काव्य के मर्म को जानने वाले, सहृदयों को आनंदित करने वाले तथा कवि व्यापार से युक्त रचना में व्यवस्थित शब्द व अर्थ से युक्त पद ही क्या है? काव्य है। ये एक प्रकार का ऐसा काव्य है, इन्होंने प्रस्तुत किया है जो व्यापार से युक्त हो। काव्य लक्षण इन्होंने प्रस्तुत किया है कि ऐसा काव्य जो व्यापार से युक्त हो, ऐसी रचना जो व्यापार से युक्त हो और सहृदयों को आनंदित करती हो, वही एक्चुअल में क्या है? काव्य है।
कहने का बेसिकली सिर्फ सीधा सा मीनिंग इतना नोट कीजिए कि सहृदय अर्थात जो पाठक होते हैं, जो श्रवण पान करने वाले, सहृदय का मतलब होता है जो या तो कथा को सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, या फिर वो पाठन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आनंद ले रहा है वो सहृदय है या फिर पाठक है। तो इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो दो मीनिंग आपको समझने हैं, वो ये है कि सहृदयों को आनंदित करने वाला तथा, और कवि ऐसा हो जिसने रचना की है वो कैसा हो, व्यापार से युक्त हो, यानी व्यापार से युक्त रचना की हो, ऐसे काव्य को क्या बोलेंगे, वो उन्होंने काव्य लक्षण बता दिया, यानी कि वही एक प्रकार से काव्य का लक्षण है। ये जो कुंतक हैं, ये कुंतक वक्रोक्ति के प्रवर्तक माने गए हैं। जब हम वक्रोक्ति संप्रदाय पढ़ेंगे तो इनके विषय में और जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे चलते हैं। आगे हमारे यहाँ पे है ना, आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये कुंतक नहीं है, ये भोजराज है। तो आप इनकी जगह पे भोजराज लिखिएगा, भोजराज है। ठीक है, अब आपने नोट कर लिया होगा। आगे हम बोलते हैं कि इन्होंने क्या परिभाषा प्रस्तुत की है काव्य की, या काव्य लक्षण क्या प्रस्तुत किया है, वो ये है, निर्दोषम गुणत्व काव्यम अलंकारै अलंकृतम रसान्वित कविः कुर्वन् कृति प्रीतिम च विन्दति। अर्थात निर्दोष अर्थात दोष रहित, गुणयुक्त, अलंकार से युक्त और रस युक्त काव्य की रचना करके कवि यश तथा आनंद की प्राप्ति करता है, वही क्या है, काव्य है। कहने का बेसिकली सिर्फ सीधा सा मीनिंग इतना है कि गुणयुक्त और अलंकार से परिपूर्ण और रस से युक्त क्या है, वही काव्य है। इतना हमें समझना है कि भोजराज जी, ये भोजराज हैं, तो इन्होंने काव्य का लक्षण क्या प्रस्तुत किया है कि ऐसा काव्य जो जिसमें दोष नहीं है, दोष रहित। तो दोष किस प्रकार के, कहीं काव्य में काफी दोष होते हैं, जैसे कि एक आता है, वो शायद हमारे सिलेबस में ही है। हम आगे जब महाकाव्य का अध्ययन करेंगे तो वहां पर इसके विषय में चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ जानते हैं कि काव्य क्या है, वो निर्दोष हो, गुणयुक्त हो, अलंकार से परिपूर्ण हो और उनमें रस हो, वही काव्य है। और जो यश की प्राप्ति करवाता हो, यानी कि कवि को यश दिलाता हो और सहृदयों अर्थात पाठकों को आनंद की अनुभूति प्राप्त करवाता हो। आनंद सिर्फ सहृदयों को ही नहीं, कवि को भी मिलता है लिखने में। ठीक है, जो क्रिएशन कर रहा है, जो रचना कर रहा है, उसको भी एक प्रकार से आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, नेक्स्ट है मम्मट। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा है कि तददोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात दोष रहित, गुणयुक्त एवं साधारण अलंकार से युक्त अथवा अलंकार रहित भी हो, वही काव्य है। यानी कि अलंकार हो तो कैसा हो, साधारण हो। ठीक है, दूसरा कि गुणयुक्त हो और तीसरी चीज की दोष रहित हो। तो कुछ कुछ भोजराज से मिलती हुई है इनकी परिभाषा, भोजराज जी से। ठीक है, इतना इन्होंने बोला है कि वही काव्य है, सिर्फ इतना ही हमें समझना है कि वही काव्य का लक्षण है। तो कोई हमसे पूछा गया जाए कि काव्य का लक्षण बताइए, तो सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव हमें वहां पर रखने, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसने क्या बोला है। आगे बढ़ते हैं। जयदेव जी ने काव्य का लक्षण कुछ इस प्रकार से दिया है कि निर्दोषो लक्षणवती सरितिर गुण भूषिता सालंकार रसाने कृति वाक काव्य नाम भाक, अर्थात निर्दोष, दोष रहित, लक्षणपूर्ण, रीति युक्त, रीति अर्थात स्टाइल होती है। और जब हम पढ़ते हैं तो आगे पढ़ेंगे रीति के विषय में। रीति युक्त, गुणों से भूषित, रसालंकार तथा अनेक रीति युक्त वाणी को ही हम क्या बोलते हैं, काव्य बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि काव्य एक तो निर्दोष हो, उसमें दोष ना हो। ठीक है, एक लक्षणों से परिपूर्ण हो, यानी कि उसमें कुछ क्वालिटीज हो, कुछ लक्षण हो अच्छे वाले, क्योंकि दोष रहित होगा तो अच्छे ही लक्षण होंगे। रीति युक्त हो, यानी कि उसमें रीति भी हो। आगे हम रीति का गहनता से अध्ययन करेंगे।
गुणों से परिपूर्ण हो और रसों से भी परिपूर्ण हो, ठीक है, एक वृत्ति हो। तो ऐसे जब क्वालिटीज होगी तो वहां पर वो पंक्ति क्या है, वही काव्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ, तो विश्वनाथ ने काव्य का लक्षण देते हुए बोला है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि वाक्यों में आकांक्षा, योग्यता व सन्निधि युक्त और साथ ही रस से परिपूर्ण हो, वही काव्य है। अर्थात शब्दों की सन्निधि ही क्या है, काव्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंडित राज जगन्नाथ, इन्होंने काव्य का लक्षण प्रस्तुत किया है। क्या है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात ज्ञान से अलौकिक, आनंद से परिपूर्ण तथा रमणीय अर्थ युक्त, जिसे सुनने वाले चमत्कृत हो जाएं, यानी कि आनंद की अनुभूति करें, आंतरिक आनंद की, तो वही रमणीय अर्थ पद जो होता है वही काव्य है बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने काव्य लक्षण जो कि हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं काव्य हेतु की ओर। तो काव्य हेतु क्या है? काव्य हेतु, हेतु का मतलब होता है कारण। आपने पढ़ा होगा, जैसे हमने व्याकरण पढ़ा था, तो व्याकरण में हमने वो पढ़े थे कारक प्रकरण। ठीक है, तो कारक प्रकरण में हमने हेतु का विषय जाना था। हेतु का मीनिंग कारण होता है। तो यहाँ पर कारण है। और कवि में काव्य, यानी कि कवि में काव्य प्रणयन की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले साधनों को और काव्य हेतु या काव्य के कारण कहा जाता है। ये साधन ही कवि को काव्य का प्रणयन में सक्षम बनाते हैं। प्रणयन का मतलब यहाँ पर यह है कि जब काव्य का क्रिएशन कवि करता है, यानी कि उसकी सर्जन करता है, काव्य का निर्माण करता है, तो उसको हम प्रणयन बोलते हैं। यानी कि वो कवि किसमें सक्षम हो, प्रणयन में। तो बेसिकली जब कोई कवि रचना करता है तो उसका कुछ न कुछ हेतु होता है, कुछ न कुछ कारण होता है। कोई भी कवि बिना कारण से अपनी रचना नहीं करता है, कुछ न कुछ उसके पीछे हेतु होता है। जैसे हम जानते हैं कि प्रयोजन से तात्पर्य, एक प्रयोजन आता है, प्रयोजन से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि रचना से प्राप्त होने वाले लाभों से हैं। वो लाभ जो काव्य के निर्माण पूर्व ही दृष्टिगोचर हो जाते हैं, तो वो प्रेरणा कहलाते हैं। प्रमुख रूप से हमें यह जानने का अवसर मिला यहाँ पर कि काव्य के पूर्ण में, यानी कि काव्य के पूर्व में जो कवि निर्धारित कर लेता है कि उसको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, वो एक तरीके से काव्य निर्माण में उसकी क्या होती है, प्रेरणा होती है। ठीक है, तथा अगर कोई कवि पहले निर्धारित नहीं करता है कि मुझे इस काव्य को लिखने से क्या लाभ होगा, क्या प्राप्ति होगी, वो बाद में उसको मिलता है, तो वो एक तरीके से प्रयोजन होता है। ठीक है, तो काव्य के लिखने का हेतु होता है, मतलब उसका मीनिंग होता है। अगर उसने पूर्व निर्धारित कर लिया या दृष्टिगोचर कर लिया कि मेरे को इसको रचना करने से क्या लाभ होगा, तो वो एक तरीके से उसको प्रेरित करता है, तो उसको प्रेरणा बोलेंगे। द्वितीय, अगर वो बाद में मिलता है उसको, काव्य रचना के बाद में, जो कि काफी कवियों को मिला है, यश हो चाहे कुछ भी हो, तो वो एक तरीके से प्रयोजन होता है। ठीक है, आगे है कि संस्कृत काव्य शास्त्र में विभिन्न आचार्यों ने काव्य की उत्पत्ति के प्रति प्रतिभा को कारण माना है। देखिए फ्रेंड्स, कहा गया है कि प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनीन प्रतिभा, ऐसा कहा गया है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि काव्य जो है ना, उसकी उत्पत्ति प्रतिभा से होती है। मतलब काव्य की उत्पत्ति प्रतिभा से ही संपन्न होती है। अब प्रतिभाएं दो प्रकार की होती है, अगर आप जानना चाहें तो। जैसे कि प्रतिभा एक वो होती है जो हमें जन्म से प्राप्त होती है, यानी कि जन्मांतरीय जिसको हम बोलते हैं। और दूसरी वो होती है जो हमारे कौशल होते हैं, जिनको हम विकसित करके उनको मतलब उनके का प्रयास करके हम उनको और अच्छे से विकसित कर सकते हैं। मतलब कि ऐसी स्किल्स जिनको हम डेवलप कर सकते हैं नॉलेज गेन करके, नॉलेज गैदर करके, तो वो एक तरीके से वो भी प्रतिभाएं होती है। जब आप नॉलेज गेन कर लोगे और स्किल्स को डेवलप कर लोगे, तो आप भी प्रतिभावान बन जाओगे और आप भी काव्य की रचना कर सकते हो। ठीक है, तो दो तरीके की प्रतिभाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप नोट डाउन कर रहे होंगे साथ के साथ ही। ठीक है, जानते हैं काव्य हेतु। तो काव्य हेतु में एक श्लोक आता है
नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतंच बहु निर्मलम अमंदश्च भी योगशः कारण काव्य संपदः। यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि प्रतिभा नैसर्गिक ही होती है, ये बहुत निर्मल होती है। ठीक है, जैसे कि काव्य के हेतु के विषय में अगर हम बात करें तो काव्य के हेतु भी सभी साहित्याचार्यों ने अपनी अपनी दृष्टि से प्रकट किए हैं। अगर हम बात करें जैसे लक्षणों की, तो लक्षण प्रकट किए थे, वैसे ही सॉरी लक्षणों की अगर बात करें, लक्षणों में सबने अपने अपने व्यूज दिए थे, वैसे ही काव्य हेतु में भी दिए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल दंडी की अगर हम बात करें, महाकवि दंडी जी ने काव्य का हेतु बताते हुए लिखा है कि यदि शास्त्र से अथवा यत्न से कविता की उपासना की जाए तो सरस्वती उनके ऊपर विशेष अनुकंपा रखती है। ठीक है, यानी शास्त्र से अथवा यत्न से कविता की उपासना की जाए, अर्थात उपासना से तात्पर्य है उसकी रचना की जाए, तो सरस्वती अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। आगे वामन जी ने कहा है कि प्रतिभा को प्रतिभान शब्द के द्वारा अभिहित करके उसे कवित्व का बीज मानते हैं, यानी कारण मानते हैं। तो हमने पढ़ा था कि हेतु ही कारण है, हेतु का दूसरा नाम। आगे है रुद्रट जी ने भी कहा है कि काव्य कारणों में प्रतिभा उत्पत्ति तथा अभ्यास को एक साथ कारण माना है, और कहते हैं कि यह प्रतिभा के स्थान पर शक्ति को काव्य का प्रदान हेतु मानते हैं। वैसे आनंदवर्धन ने कहा है कि सम्मति में व्युत्पत्ति तथा प्रतिभा दोनों में से प्रतिभा को श्रेष्ठ मानते हैं आनंद जी, और कहते हैं कि प्रतिभा काव्य के समस्त दोषों को दूर कर देती है। जैसे रुद्रट ने कहा है कि प्रतिभा के स्थान पर इन्होंने शक्ति को काव्य का प्रदान हेतु माना है। ठीक है, रुद्रट जी ने माना है कि प्रतिभा के स्थान पर शक्ति महत्व रखती है, और वही क्या है, काव्य का प्रदान हेतु है। आनंद जी ने बोला है कि प्रतिभा काव्य के समस्त दोषों को दूर कर देती है। तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि देखिए, जैसा हमने आपको पूर्व में बताया था, पूर्व की स्लाइड में, कि प्रतिभाएं दो प्रकार की होती हैं। तो वो जो आपको जन्म से मिलती है, दूसरी वो जो आप अपनी वे से उसको विकसित कर सकते हो, अपने कौशल को आप बढ़ा सकते हो, उसको विकसित कर सकते हो। ठीक है, वो भी आपकी एक प्रतिभा है। तो आप काव्य सिर्फ वही नहीं लिख सकता है जो पूर्व से ही प्रतिभाशाली हो। जिसने प्रतिभा बाद में अर्जित की हो, यानी कि बाद में अर्जित करने का तात्पर्य ये है, अगर किसी को जन्म से प्रतिभा नहीं मिली है और उसने अच्छी चीजें गेन की है, अच्छी हैबिट्स बनाई हैं, और अपने पूरे जीवन काल में जो जो नई नई स्किल्स और डेवलप की हैं और नई नई क्वालिटीज उसने गेन किया है, ठीक है, वो भी प्रतिभा है। अपने जीवन काल में जितनी भी चीजें आप सीख रहे हैं, जो भी चीजों को आप ग्रहण कर रहे हैं, जो भी अच्छी चीजें हैं, वो एक तरीके से आपकी क्वालिटीज हैं, और क्वालिटीज ही आपकी प्रतिभाएं होती हैं। ठीक है, और उन चीजों की नॉलेज लेकर के आप काव्य का रचना कर सकते हैं, ऐसा आनंद जी बोलते हैं। ठीक है, आनंदवर्धन जी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी प्रतिभा है वो आपके काव्य की समस्त दोषों को दूर कर देती है। तो आपने अच्छी स्किल्स डेवलप की है, तो आप वैसे भी उसमें प्रतिभावान हो, और जो भी आप रचना करोगे या करते हो, तो वो वैसे हैं, जितने भी दोष हैं उनको दूर कर देते हैं, ऐसा आनंदवर्धन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं राजशेखर के विषय में। राजशेखर काव्य हेतु के विषय में बोलते हैं कि काव्य के लिए सबसे अधिक सहायक वस्तु है वो है समाधि, अर्थात चित्त की एकाग्रता। जब हम दर्शन पढ़ेंगे तो वहां पर हमें समाधि के विषय में जानने का अवसर मिलेगा, जैसे कि योग दर्शन हुआ, ठीक है, सांख्य दर्शन इत्यादि में समाधि क्या होती है, इसका हम जानेंगे आगे। इसका सिर्फ यहाँ पे इतना ही मीनिंग समझिए अभी, कि समाधि वो होती है जहां आप शांति भाव से बैठे हो और चित्त आपका पूरी तरीके से एकाग्र हो, वो सम्यक समाधि है। ठीक है, आचार्य मम्मट बोलते हैं कि शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास, इन तीनों को काव्य का स्वतंत्र रूप इन्होंने नहीं माना है, और एक मिश्रित रूप मान लिया। किस किस का? शक्ति का, निपुणता का तथा अभ्यास का। ये तीनों रूप मिश्रित करके इन्होंने बोला है कि वही काव्य का हेतु है। अर्थात इन्होंने किसी एक को काव्य का स्वतंत्र रूप नहीं माना है, इन्होंने तीन चीजों का मिश्रण बताया है। कौन कौन से? शक्ति और निपुणता तथा अभ्यास, इन तीनों का सम्मिलित जो रूप है वही क्या है? काव्य का हेतु है। यहाँ पर एक पंक्ति है, हेतुर न
तू है तब। काव्य के जो हेतु हैं वो 3 नहीं होते हैं, वो एक ही होता है, जैसे कि दंड। आगे हम निष्कर्ष ये निकालते हैं कि जैसे हमने अभी तक काव्य के हेतु के विषय में जो भी समस्त साहित्याचार्यों ने जो भी अपने अपने व्यूज प्रकट किए, अपने अपने दृष्टिकोण से उन्होंने परिभाषाएं प्रस्तुत की है, इस परिभाषाओं की हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि काव्य का जो मुख्य हेतु है वो क्या है, शक्ति अथवा प्रतिभा है। ये एक जन्मांतरीय संस्कार है जो जन्म से पैदा होता है और विद्या के अभ्यास से धीरे धीरे विकसित होता है। हमने आपको पूर्व की स्लाइड में बताया था कि वो प्रतिभा जो जन्म से मिलती है वो जन्मांतरीय है, और वो प्रतिभा जो आप अपनी नॉलेज के थ्रू गेन करते हो, यानी कि विद्या के अभ्यास से उसको धीरे धीरे विकसित करते हो, वो भी एक प्रतिभा है। ठीक है, तो निष्कर्ष सिर्फ इतना निकलता है समस्त व्यूज को देखने के बाद कि शक्ति अथवा प्रतिभा यही काव्य का मुख्य हेतु है। ठीक है, एक लाइन में अगर हम इसको बात करें तो एक प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है, एक काव्य लक्षण से संबंधित है। हम इसकी चर्चा करेंगे, चूंकि हमारे काव्य लक्षण कंप्लीट हो गए तो हम इसकी चर्चा अंत में भी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काव्य प्रयोजन जो कि हमारा तीसरा विषय है। इसमें जगत में कोई भी काम बिना किसी उद्देश्य या तात्पर्य के नहीं होता है, आप भी जानते हैं। ठीक है, काव्य की रचना में कवि का कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य ही होता है, जिसकी प्राप्ति हेतु वो सतत प्रयत्नशील रहता है। क्यों? क्योंकि अगर उसको कोई प्रेरणा मिल रही है, ठीक है, हमने आपको बताया था पूर्व में, अगर उसने किसी कवि ने अपनी दृष्टि से पहले ही निर्धारित कर लिया कि उसको इस रचना से क्या क्या लाभ हासिल होंगे, तो वो एक तरीके से प्रेरणा हुई। अगर वो बाद में उसको मिलते हैं काव्य रचना के बाद में, तो वो प्रयोजन होता है। बट किसी न किसी चीज का उद्देश्य जरूर होता है, बिना उद्देश्य के बिना तात्पर्य के वो नहीं होती। अगर हम बात करें काव्य प्रयोजन की, तो काव्य प्रयोजन प्रमुख रूप से 2 प्रकार के होते हैं, गौण प्रयोजन और मुख्य प्रयोजन। आचार्य मम्मट के अनुसार गौण प्रयोजन बहिरंग तथा मुख्य प्रयोजन अंतरंग वाले होते हैं। ठीक है, गौण प्रयोजन कौन से हैं? बहिरंग वाले, और मुख्य प्रयोजन अंतरंग वाले। तो इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप नोट डाउन कर रहे होंगे, साथ के साथ ही लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन की परिभाषा और लक्षण। भरत मुनि के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है? जैसे इन्होंने बताया कि धर्मस्यम आयुष्यम हितबुद्धि विधिवर्धनम लोकोपदेश जननम नाटूय मेतद भविष्यति। अर्थात आचार्य भरत ने नाटक के संदर्भ में प्रमुख रूप से काव्य का प्रयोजन माना है, यानी कि उसकी बात कही है, और उनकी दृष्टि में क्या क्या काव्य के प्रयोजन हो सकते हैं, जैसे कि इन्होंने श्लोक में ही उल्लेखित कर दिया है कि धर्म यश मायुष्यम हितबुद्धि विधि वर्धनम लोकोपदेश जननम नाटोयम एतद भविष्यति। अर्थात धर्म, यश, आयु वृद्धि, हित साधन, ठीक है, एवं लोकोपदेश, यही क्या है? नाट्य के प्रयोजन है। मेनली इन्होंने 2 ये चीजें बताई हैं, धर्म, यश, आयु वृद्धि, हित बुद्धि यानी कि हित साधन, एवं लोकोपदेश इत्यादि ही नाट्य प्रयोजन है। तो ये भरत मुनि ने अपनी परिभाषा प्रस्तुत की है काव्य प्रयोजन की, काव्य प्रयोजन की। तो यहाँ पर बेसिकली भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है ग्रंथ, उसी में उन्होंने ये बात कही है। अगर हम भामा के अनुसार काव्य प्रयोजन देखें, तो भामा ने भी अपनी परिभाषा प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम च साधु काव्यम निषेवणम। अर्थात भामा ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि कलाओं में विचक्षणता पाना, कीर्ति और आनंद की उपलब्धि को ही काव्य का प्रयोजन माना है।
यानी कि क्या हो, एक तो चार पुरुषार्थ हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि कलाएं हो। दूसरी है आनंद की अनुभूति, आनंद की उपलब्धि हो, काव्य में कीर्ति और आनंद की उपलब्धि हो, वही काव्य का प्रमुख प्रयोजन है भामर के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। आगे विश्वनाथ बोलते हैं काव्य प्रयोजन के विषय में कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पधियामपि काव्य देव यस्तेन तत्व स्वरूपम निरूप्यते। अर्थात भामर ने चार पुरुषार्थों को ही प्रमुख रूप से काव्य का प्रयोजन माना है। चार पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि चार पुरुषार्थ ही स्वतंत्र रूप से काव्य का प्रयोजन है अकॉर्डिंग टू विश्वनाथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करते चलिए साथ के साथ ही। आगे आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन, ये जो क्वेश्चन है ये पिछले साल पूछा गया है, पिछले कुछ साल। ठीक है, तो आप ध्यान से पूरा सुनिएगा। अब तक आपको समझ में आया है या नहीं आया है, किंतु यहाँ से आप 90 डिग्री के कोण पर बैठ करके सुनिए कि आचार्य मम्मट ने अपनी काव्य प्रयोजन की परिभाषा प्रस्तुत की है कुछ इस प्रकार से। काव्यम यश से अर्थ काले व्यवहार विदम शिव रक्षतयो सद्य परिनिवृतये कांता समितयोपदेश युजे। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में प्रमुख रूप से 6 काव्य प्रयोजन माने हैं। कौन कौन से? यश प्राप्ति, धन की प्राप्ति, लौकिक व्यवहार का ज्ञान, अनिष्ट का निवारण, आनंद की प्राप्ति और उपदेश। इन सब का हम विस्तार से विवेचन करेंगे आगे की स्लाइड्स में। ठीक है, तो प्रमुख रूप से आप यहाँ पर ध्यान रखिए ओनली कि काव्य प्रयोजन इन्होंने 6 माने आचार्य मम्मट के अनुसार। काव्य प्रयोजन 6 प्रकार के हैं। ठीक है, इन्होंने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में उल्लेखित किया है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है। वो है यश, प्रथम हमारा आता है यश। यश काव्य रचना से कर्ता को विपुल यश की प्राप्ति होती है, जो कि कवि को चिरस्थायी बनाता है। यानी कि रचना कोई भी कवि करता है तो उसको क्या प्राप्ति होती है? एक तो यश की प्राप्ति होती है। ठीक है, प्रयोजन वही है जो आपको मिलते हैं, जो लाभ आपको मिलते हैं ना, कवि की रचना को जो रचना करने से जो कवि को लाभ मिलते हैं, वही एक तरीके से प्रयोजन है। तो जब रचना करता है कोई कवि तो उसको यश की प्राप्ति होती है। ठीक है, जैसे कि महाकवि कालिदास, उनको कितनी बड़ी उपाधि से नवाजा गया है, भवभूति रहे। आगे देखते हैं अर्थ। अर्थ का मतलब होता है धन। ठीक है, तो धन की प्राप्ति भी होती है, धन की प्राप्ति भी काव्य का मुख्य प्रयोजन है। और कविगण अपने आश्रयदाता की कीर्ति का गुणगान करते हैं। कुछ कवि ऐसे होते हैं जो दरबारी होते हैं किसी राजा महाराजा के, वहां पर वो अपने राजा के या आश्रयदाता जो भी होते हैं उनका गुणगान करते हैं, वहां से उनको धन की प्राप्ति होती है बदले में। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं उदाहरण के रूप में बाणभट्ट की, तो बाणभट्ट एक राजाश्रित कवि थे, श्रीहर्ष राजा के राजाश्रित कवि थे, और वहां से उनको अतुल धन की प्राप्ति हुई थी, अतुल धन संपत्ति प्राप्त हुई थी, क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर काफी रचनाएं टीका टिप्पणियां लिखी हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने काफी धन दान किया था उनको। आगे बढ़ते हैं व्यवहार विद। व्यवहार विद का मतलब ये होता है कि जब आप कोई रचना करते हो तो आपका व्यवहार की एक कला आ जाती है आप में, यानी कि काव्य के द्वारा व्यवहार का पूर्ण ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। क्योंकि हमें प्राप्त हो, यहाँ पर अगर हम बात करें किसी राजा के आचार विचार की, उसके रहन सहन की या विशेष आचरण की, तो जब कभी कोई रचना करता है किसी राजा के विषय में या किसी राजा के विषय में उसकी जीवन गाथा लिखता है, तो वहां पर उसको एक तो उसके आचार विचार रहन सहन सब तरीके की, उसकी अंदर की आंतरिक महल की व्यवस्था कैसी है, बाहरी व्यवस्था कैसी है, तो उन सब के विषय में उसको जानकारी प्राप्त हो जाती है। यही एक तरीके से व्यवहार विद है। जैसे कि कालिदास के ग्रंथों में विक्रमादित्य के समय का भारत क्या था? पूर्ण वैभव था। यानी कि कालिदास को विक्रमादित्य के समय की चीजों का भली भांति ज्ञान था, तभी वो अपनी रचनाओं में उनको उल्लिखित कर पाए। ठीक है, क्योंकि उनको पूरा व्यवहार लोक व्यवहार पता था। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो चतुर्थ है मम्मट के अकॉर्डिंग प्रयोजन, वो है शिवेत रक्षयो अमंगल का विनाश करने वाला। शिवेत रक्षतयो का मतलब होता है अमंगल का विनाश करने वाला, यानी कि काव्य के द्वारा
विशेष देवताओं की स्तुति की जाती है, जिससे वे प्रसन्न होकर के रचयिता के अमंगल का नाश करते हैं तथा मंगल का विधान करते हैं। जब हम कहीं पढ़ते हैं तो वहां पर एक उल्लेख मिलता है। कोई कवि हैं, कवि मयूर भट्ट, ठीक है। तो इनके कोई मामा होंगे या कोई साला जीजा होंगे। तो बेसिकली तो उन्होंने क्या हुआ कि किसी अपने को श्राप दे दिया था, यानी कि कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया था। और मयूर भट्ट उनके जो बहन थी उनके पति थे, नहीं, मयूर भट्ट की बहन के पति थे वो। तो उनको कुष्ठ रोग का श्राप मिला हुआ था। तो फिर इन्होंने मयूर भट्ट ने उनके रोगों को दूर करने हेतु सूर्य शतक की रचना की थी और भगवान सूर्य की जो सूर्य है उनके विषय में उल्लेख किया था, उनकी स्तुति की थी। तत्पश्चात उनका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया था। ये पूर्ण गाथाओं में मिलता है, यानी कि पुराणों में ऐसा कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ जो हमारा प्रयोजन है वो है कांता समितयो। कांता समितयो का मतलब है कांता द्वारा प्रदत्त उपदेश, अर्थात कांता वो होती है जो आपकी प्रियतमा हो, प्रिया हो, पत्नी हो, ठीक है, उसके समान उपदेश करने वाला, कांता के समान उपदेश करने वाला हो। कांता सहृदयों को आसक्त करके उचित उपदेश देती है, जिसके शब्द भावना से ओतप्रोत होते हैं। कांता अपने कथन को इस प्रकार प्रस्तुत करती है कि सामने वाला उसकी बात की अवहेलना नहीं कर सकता तथा मानने हेतु बाध्य हो जाता है। अर्थात जो प्रिया होती है, जो कांता होती है, वो अपने प्रियतम को कुछ इस प्रकार के वचन बोलती है कि वो कहीं ना कहीं बाध्य हो जाता है उसके वचनों को मानने हेतु। उसी प्रकार के वचन अगर आप बोलते हैं, यानी कि कोई कवि रचना कर रहा है, ठीक है, उसका जो रचना है इतना इफेक्टिव है कि उसको सब लोग सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रियतमा की बोली बोल रहा है, यानी कि अपनी कांता के जैसे उपदेश देता है। तो वहां पर सहृदय उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, क्योंकि वो उसकी ओर आसक्त हो जाते हैं, उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और जहां पर जिनका उचित रेस्पेक्ट किया जाता है, आदर किया जाता है, वहां उसके हर एक वचन को ध्यानपूर्वक सुना जाता है। यही है कांता समितयो कि कांता के जैसे उपदेश देना। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आई थिंक कि यहाँ से ना कुछ स्लाइड्स डिलीट हो गई हैं, तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ हमारे 4 प्रयोजन हो गए हैं मम्मट के, चौथा प्रयोजन हो गया। 5वां प्रयोजन की अगर हम बात करें तो आप यहीं पर लिख लीजिएगा। नाम है सद्य परि निवृत्तय। ये टॉपिक है 5वें प्रयोजन का, काव्य प्रयोजन का, मम्मट का जो है। इसमें लिखिए परमानंद के सद्य अनुभूति, अर्थात ये क्या होता है, ये एक प्रकार का काव्य मुख्य प्रयोजन है। क्यों? क्योंकि सहृदय यानी कि जो पाठक होता है, लिख लीजिए कि जो पाठक होता है, जो सहृदय होता है, जब काव्य का रसास्वादन किया जाता है या रसास्वादन करने लगता है, जब पाठक काव्य का रसास्वादन करने लगता है तो उसे एक अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। चूंकि प्रमुख उद्देश्य ही यही होता है कि आनंद की प्राप्ति हो, और जब आपको आनंद की प्राप्ति होगी तो उस काव्य का लिखने का प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। यही 5वां प्रयोजन है कि वहां पर किसी को परमानंद की प्राप्ति हो। जो भी कोई पाठक है, सहृदय है, सुनने वाला, पढ़ने वाला, उसको परमानंद की अनुभूति हो, सद्य अनुभूति हो, ठीक है। इतना ही लिखिए कि काव्य का जो मुख्य प्रयोजन है उसके अंतर्गत आता है। और सहृदय जब उसको काव्य के रसास्वादन से आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसका प्रमुख उद्देश्य ही क्या है, आनंद की प्राप्ति। तो ये 5वां हमारा इसका मुख्य प्रयोजन है। हम 6ठे प्रयोजन की बात करें तो वो है कांता समितयो। आपको है ना नोट्स बनाने में एक करेक्शन करना होगा, ये चतुर्थ नहीं है, ये षष्ठम है, ठीक है। ये करेक्शन कर लीजिएगा नंबरिंग का थोड़ा। और दूसरा, जैसा कि हमने आपको बताया था, सद्य परिनिवृत्तयः, इसकी परिभाषा आपने लिख ली होगी आई थिंक। ये हमारा 5वां टॉपिक है, सद्य
परिनिवृत्तय। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आई हो आपने लिख ली होगी। ये हमारा चतुर्थ है शिवेतरक्ष योग, पंचम है सद्य परिनिवृत्तय है, और हमारा षष्टम जो काव्य प्रयोजन है मम्मट के अनुसार वो है कांता समित योग। ठीक है, तो इसको चतुर्थ जो है इसको आप षष्टम कर लीजिएगा, नंबरिंग में मिस्टेक हो गया है। आगे बढ़ते हैं काव्य के प्रकार। तो अगर हम काव्य के प्रकार की बात करें तो प्रमुख रूप से काव्य 3 प्रकार के होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और गीति काव्य। देखिए इनके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा जो इतिहास का होगा, संस्कृत साहित्य का इतिहास का जब हम अध्ययन करेंगे अपने चतुर्थ प्रश्न में, वहाँ पर हम इनका उल्लेख भी करेंगे और इसकी चर्चा भी करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर सिर्फ आप नाम जान लीजिए कि 3 प्रकार के काव्य होते हैं। अगर हम महाकाव्य की बात करें तो इसकी परिभाषा देखिए ऐसे है, महाकाव्य को परिभाषा से बांधना थोड़ा अत्यंत कठिन है, थोड़ा नहीं अत्यंत कठिन है। क्यों? क्योंकि विभिन्न युगों में उसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहा है और इसी से विभिन्न युगों के आचार्यों ने इसके भिन्न भिन्न मानदंड स्थिर करने के प्रयास किए हैं। तो क्योंकि चूंकि भिन्न भिन्न प्रकार के साहित्याचार्य आते गए हैं समय के अकॉर्डिंग अनुरूप, वैसे ही हमारे जैसे नए नए साहित्याचार्य आते गए हैं नवीन नवीन, वैसे ही महाकाव्य का नवीन नवीन रूप प्रदर्शित होता आ रहा है। और उसका जो डेवलपमेंट हुआ है, जब हमारा साहित्य का इतिहास हम पढ़ेंगे तो पूर्व से लेकर के अब तक कितने प्रकार के डेवलपमेंट आए हैं बीच बीच में, उनके विषय में हम गहनता से अध्ययन करेंगे। तो क्योंकि महाकाव्य की कोई परिभाषा नहीं हो सकती, इसको परिभाषा में बांधा ही नहीं जा सकता, ये अत्यंत कठिन कार्य है। तो कहीं पर क्योंकि कहा गया है कि महाकाव्य सर्ग बंधो, महाकाव्य सर्ग में बंधा हुआ काव्य है, कहीं पर कहा गया है कि ये 6 संधियों में विभक्त हैं। तो एक तरीके से ये परिभाषित नहीं किया जा सकता, इतना अनुपम है। इसको हम आगे चर्चा करेंगे। वैसे तो अगर आप लिखना चाहें तो इतना लिख लीजिए कि महाकाव्य अपने युग का ही एक प्रतिनिधित्व नहीं करता है, अपितु वो अतीत का गायक, वर्तमान का चित्रकार और भविष्य का दृष्टा होता है। अगर हमारे अनुसार अगर बात करें महाकाव्य की तो इतना लिख लीजिए कि वो युग का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता है, अपितु वो अतीत का गायक, वर्तमान का चित्रकार और भविष्य का दृष्टा होता है। इस विषय को आप जरूर सोचिएगा इस पंक्ति के विषय पर। ठीक है, खंड काव्य के विषय की मैं बात करें तो खंड काव्य ऐसा काव्य जो 2 रूपों में खंडित हो, विभक्त हो, उसको हम खंड काव्य बोलते हैं। और गीति काव्य की बात करें तो वो काव्य जिस को जो गायन रूप से प्रसिद्ध हो, ठीक है, वही गीति काव्य। इनकी आगे चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। ये कुछ प्रश्न हैं जो हमारे अभी काव्य शास्त्र हमने पढ़ा है उससे संबंधित कुछ PYQ हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं। प्रथम हमारा प्रश्न है जिसे काव्यात्म विषय संस्कृत काव्यशास्त्रे कति संप्रदायाः सन्ति तविचार चर्चा संक्षेपेण विधीयताम् 2016 में पूछा गया प्रश्न है जो हमारी पूर्व की स्लाइड से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप इस पर लिखने का प्रयास कीजिएगा। लक्षणाः स्वरूपम सौदाहरणं प्रतिपाद्यताम्, यानी कि लक्षण के स्वरूप को उदाहरण सहित प्रतिपादित कीजिए। 2007 में पूछा गया है, 15 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। चूंकि हमने लक्षणों की चर्चा की थी, उसके स्वरूप के विषय में आपको बताया था उदाहरण सहित, तो आप उनको उल्लिखित करने का प्रयास कीजिएगा, लिखित करने का प्रयास कीजिएगा लेखन का। आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है संस्कृत काव्यशास्त्रेषु प्रतिपादितम काव्य लक्षणम सौदाहरणम विवेच्यताम्, यानी कि संस्कृत काव्यशास्त्र में प्रतिपादित काव्य लक्षण का उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। ये दोनों प्रश्न एक ही हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें लक्षण ही बताना है। ये 2014 में पूछा गया है 25 मार्क्स का। आगे चतुर्थ क्वेश्चन है वो है आनंदवर्धन मम्मट विश्वनाथ पंडितराज जगन्नाथेषु कस्य काव्य लक्षणम समीचीनम त्वन्मतानुसारेण कस्य तत्र हेतु समीक्षिताम्। और 2015 का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स में पूछा गया है। आपको क्या करना है, तीनों क्वेश्चंस सेम है, दूसरा, तीसरा और फोर्थ। इसमें यहाँ पर अलग से आपको कुछ लिखना होगा, ठीक है, कस्य तत्र हेतु समीक्षिताम्, तो उसका आपको अलग से और एड ऑन करना होगा। ठीक है, हमारा 5th क्वेश्चन है संस्कृत काव्यशास्त्रे स्वीकृतानि काव्य प्रयोजनानि अधिकृत्य
फॉर 100 परिमितेषु शब्देषु विमर्शो विधीयताम् 2013 में पूछा गया है और 25 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। संस्कृत काव्य शास्त्र में स्वीकृत काव्य प्रयोजनों का अधिकृत कितने शब्दों में लिखना है? 400 शब्दों में लिखना है। ये पूर्व के थे, 2013 की बात करेंगे, उसके बाद से तो पैटर्न चेंज हो गया है। हालांकि आप इस पर अपना आंसर जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। सिक्स क्वेश्चन है वो है संस्कृत काव्य शास्त्र विवेचितानि विषयित, यानी संस्कृत काव्य शास्त्र का विवेचन करना है विशद रूप से, यानी कि ये 2020 का क्वेश्चन है जो हमारी पूर्व की स्लाइड से संपन्न हो जाता है। अब रही बात ये है कि जैसे आपने इतना टाइम दिया है अपने नोट्स से प्रिपेयर करने में, अब तक काव्य शास्त्र के नोट्स से प्रिपेयर करने में, किंतु ये सोचिए कि आपके कितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर हो जाते हैं। अगर आपने पूरी स्लाइड को, पूरी प्रेजेंटेशन को, पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना है तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको समझ नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई लोड मत लीजिए, क्योंकि हमें आनंद के साथ में पढ़ना है। ठीक है, और बेसिकली आनंद की अनुभूति करनी है, पढ़ते हुए एंजॉय करना है। तो अगर नहीं समझ आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको फिर से रीप्ले करके देखिएगा। अगर आप पूरी ध्यानपूर्वक नोट्स बनाएंगे, सुनेंगे, तो आपके काव्य शास्त्र से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए अभी तक के, वो तो आप सॉल्व कर पाएंगे सही, और अन्य जो भी पूछे जा सकते हैं वो भी सॉल्व करने के लिए आप इतने एबल बन जाएंगे। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अंत तक सुना और इतनी देर तक बैठने की क्षमता बनाई रखी।